पास चार्ज होके ऐसे CV Q0 मान लेते हैं, हाईएस्ट चार्ज दैट विल बी CV। और फिर ये चार्ज हो गया Q0 हो गया, वो कांस्टेंट रह जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी क्यों लग रही है? लिखा इफ नो रेसिस्टेंस is considered, if no resistance is considered after closing the switch, if no resistance is considered, यहाँ पे स्विच बना दो, एक यहाँ पे स्विच बना दो ऐसे S, if no resistance is considered, जल्दी जल्दी लिखोगे, टाइम नहीं है, in the circuit, then capacitor will get charge, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर जी। आज थाने क्लास है सर, अभी मीरा रोड में। हाँ हाँ जी जी, 1 से 3 के बाद सैटरडे का रखिए ना सर, अगर को हो जाए तो पॉसिबल। सैटरडे को मेरा किसी का क्लास नहीं है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है ना, क्या दिक्कत है, सबका हो गया है। तो एक तो सिग्नेचर आया, अभी डिजिटल सिग्नेचर मांगा था मुझसे, वो तो हो कर दिया है, वो तो हो गया। अच्छा 3 आधार, 3 पैन और 3 फोटो, एक कैंसिल चेक, ठीक है। ये मैं लेके आता हूँ ना, सैटरडे को आता हूँ मॉर्निंग में ही सर, एकदम ठीक है सर। हो गया? तो क्या लिखा? इफ नो रेसिस्टेंस इज कंसिडर्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इन द सर्किट, देन कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग switch S. After closing switch S, the takes no time, ऐसा तुम बोल सकते हो। immediately मतलब takes no time, कोई टाइम नहीं, t बराबर 0 पे ही समझो कि ऐसा होने वाला है। Now when रेसिस्टेंस को कैपेसिटर के अंदर अगर रेसिस्टेंस हम डाल देंगे तो क्या होने वाला है? तब फिर तुमको क्या चलाओगे? यहाँ से लूप चलाओगे। लूप चलाने आता है ना? When resistance is considered, when resistance is considered, then क्या होने वाला है? सर्किट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये C है, ये R है और ये स्विच S है। t बराबर 0 पे तुमने इसको क्लोज किया तो ये सर्किट नाउ बिकम्स, रेसिस्टेंस बिकम सर्किट, सर्किट बिकम्स दिस, ऐसा हो जाएगा और इसमें करंट I फ्लो करेगा।
सब तो पता है तुमको, बच्चा वाला चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसमें चार्ज Q फ्लो कर रहा है, इसमें चार्ज Q भी फ्लो कर रहा है, मतलब I करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज Q फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है ना। तो यहां से यहां जाओगे तो प्लस माइनस होगा, ठीक है। और यहां पे तुमने मान लिया कि इसमें चार्ज प्लस माइनस चार्ज Q आ गया, चार्ज Q आ गया। अरे प्लस Q माइनस Q मतलब एक ही मतलब है उसका, ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखना ही है, नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो। व्हेन स्विच S इज क्लोज टू एट t बराबर 0, थोड़ा फास्ट लिखना। व्हेन स्विच S इज क्लोज एट t बराबर 0, व्हेन स्विच S इज क्लोज एट t बराबर 0, at any instant let charge in the capacitor is Q. Let charge in the capacitor is Q. यहां पर मैं लिख रहा हूं Q is less than Q naught, लिखना ब्रैकेट में लिखना Q is less than Q naught, ब्रैकेट में लिख देना Q is less than, ये Q naught बताता हूं मैं, Q naught क्या है, मैक्सिमम, Q naught is मैक्सिमम चार्ज, Q naught यहां लिख देना, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना। एंड स्टिल इंक्रीजिंग hence current is flowing in the circuit, तो यहां से आपको क्या करें, hence current is flowing in the circuit, जब करंट फ्लो करेगा तो I बराबर कितना होगा, I इक्वल टू dq बाई dt, I इक्वल टू dq बाई dt। और यहां से तुम एक सर्किट का एक इक्वेशन लिख सकते हो, कैसा भाई, क्या लिख सकते हो, V माइनस क्यू बाई सी, ये लिख सकते हो कि नहीं, V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। सब पढ़ा है आप लोगों का। माइनस क्यू बाई सी क्यों लिखा, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज यहां पे इस वक्त वोल्टेज, यहां पे कितना वोल्टेज आने वाला है, क्यू बाई सी। करंट की वैल्यू क्या होने वाली बता सकते हो क्या, करंट आई बराबर जो होगा ना यहाँ पे एक्चुअली V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, ये यही करंट है ना, V, ये V माइनस क्यू बाई सी, अगर ये V है तो ये भी तो V है, ये 0 है तो ये भी 0 है, बट यहां Q बाई सी है, तो Q बाई V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, दैट इज करंट, ठीक है। तो यहां से V माइनस क्यू बाई सी माइनस आर लूप लगाए, KVL करंट वोल्टेज लॉ जिसको बोलते हैं, उसी का कंसेप्ट लगाया मैंने यहां। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको एक काम करो, V माइनस क्यू बाई सी और माइनस आई की जगह डाल दो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हो V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। क्या चीज, वही तो लिखा मैंने, ऐड क्यों होगा, लूप कहीं चलाते हम, वही तो ऐड ही तो कर रहे, सबको ऐड करके 0, सबको ऐड करके 0। तो यहां से क्या लिखोगे, dt बाई आर इक्वल टू dt बाई आर इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई V माइनस क्यू बाई सी। खतरनाक इक्वेशन बन रहा है भाई साहब, सॉल्व करो इसको। हाँ, लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, डी क्यू बाई V माइनस क्यू बाई सी इंटीग्रेशन 0 से Q
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई आर 0 से लेके टी। अब भूल जाओ कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तुम करो, इजी है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को कुछ नहीं करना है, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट लिख देना है। समझा क्या? ज्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ पूछने तो जा नहीं रहा आपसे, तो लिखना आफ्टर सॉल्विंग। आफ्टर सॉल्विंग देखो ना कुछ हो रहा है ना, यहां से ये बनेगा कुछ डी क्यू वी माइनस क्यू बाई सी बनेगा, यहाँ डी टी बाई आर है, 1 बाई आर बाहर आ जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, है ना, डी टी का टी हो जाएगा तो टी बाई आर हो जाएगा, इधर कुछ और हो जाएगा, फिर सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एल आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, जब मतलब चेंज वेंज करेंगे तो मिला जुला के फिर फाइनल वही आ जाता है जो आना है। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग अपन क्या लिखते हैं, Q इक्वल टू सी वी, अपन लिखते हैं यहाँ पे Q इक्वल टू सी वी 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। दिस इज योर इक्वेशन, ये इक्वेशन आने वाला है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट Q इक्वल टू कुछ चीजें पचानी पड़ती है, या तो सॉल्व करना कर लो, तुम्हारा मर्जी, घर पे जाए करते रहना माथा पच्ची बैठ कर। इट गिव्स द चार्ज, इट गिव्स टीवी की बला से हैंग बहुत होता है यार। इट गिव्स चार्ज, क्या दिया इसने, चार्ज CV 1 माइनस टी बाई आर बाई सी। इसको एक चीज और लिखते हैं, आरसी को मानते हैं टॉ, आरसी को मानते हैं टॉ सी, वेयर आरसी इज इक्वल टू ऑल्सो आरसी को हमने माना टॉ सी, दिस इज टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, और सीवी को माना मैंने क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज, दिस इज मैक्सिमम चार्ज, है ना। तो यहां से क्या लिखोगे आप, Q बराबर क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी। समझा? maximum amount of charge stored at the plate, Q not equal to CV, maximum amount of charge stored at the plate। अभी बहुत टाइम है भाई, अभी 1 घंटा और बचा हुआ है, सोने से काम नहीं चलेगा। लिखा CV maximum amount of charge stored at the plate, stored at the plate लिख दिया। अगर t बराबर 0 डाल दिया जाए, अगर t इक्वल टू 0 डाल, इस इक्वेशन में अगर t इक्वल टू 0 डाल दिया जाए तो क्या होने वाला है, इफ t इक्वल टू 0 तो q की वैल्यू कितनी होने वाली है, q की वैल्यू कितनी होने वाली है, जरा कितना होगा अब बताओ। अगर मैंने t की वैल्यू 0 डाल दी तो q की वैल्यू कितनी होने वाली है, आप बताओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आसिया। अच्छा, हाँ तो आसिया ये क्या होगा, Q इक्वल टू, अगर मैंने t बराबर 0 डाला तो Q इक्वल टू कितना होगा, हाँ जी आपसे पूछ रहे कितना होगा, आयुन कितना होगा? अगर अब इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है बेटा, उसी पूछ रहा हूं मैं, t बराबर 0 डाल दिया यहाँ पे तो q की वैल्यू कितनी होने वाली है, चुप ना लगभग पूछेंगे तो चुप हो जाएगा अभी। हाँ कौन बोला 0? फैज मुल्तानी क्यों 0 होगा बताओ मुझे,
क्यों होगा? एक मिनट, अगर t इक्वल टू 0 तुमने यहां डाला तो e का पावर 0 हो जाएगा। हाँ तो बोलना ये बात, तो q इक्वल टू 0, क्योंकि e 0 डालोगे तो e का पावर 0, e का पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 कितना 0। अब अगर e का पावर इंफिनिटी डाल दिया जाए, t का पावर, इफ t का पावर इंफिनिटी डाल दिया जाए तो q की वैल्यू कितनी होने वाली है? क्यों ना, क्योंकि ये वैल्यू 1, ये कितनी हो जाएगी 1, ये पूरा का पूरा पोर्शन ही 0 होने वाला है। e का पावर इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी, किसी भी चीज का पावर इन्फिनिटी कितना होता है? 0 हो जाता है ना। तो यहां से क्या होता है, q बराबर q नॉट हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू q नॉट। ठीक है, इसको, इस इक्वेशन को आप और भी तरीके से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू बोलते हैं q नॉट को। ठीक है, यहां पे जो q नॉट है ना, उसको cv, दिस इज मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू, मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू। जन्नत समझ आया? नहीं, नहीं समझ आया। वो जो लिखा अभी t बराबर 0, q बराबर 0, t बराबर 0, q बराबर 0, नहीं समझ में आया तो बस और कुछ नहीं, q नॉट को एक बार और लिख दिया मैंने। ये cv मैक्सिमम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब जब सर्किट पूरे स्टेडी स्टेट में चला जाता है। एक तो इनिशियल से स्टेडी मतलब फाइनल स्टेट में, फाइनल स्टेट मतलब एकदम से लास्ट। तो अभी क्या लिखा, q बराबर q नॉट लिखा ना मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा, q नॉट क्या वैल्यू क्या है? cv है। तो ये क्या है? मैक्सिमम स्टेडी स्टेट वैल्यू है। समझा कि नहीं? मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी q नॉट। हम लिखते हैं ना, एसी में भी पढ़े होंगे, नहीं एसी तो पढ़ा नहीं तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं पढ़ा, हाँ उधर उधर गए ही नहीं अभी तक। तो अब यहां से अगर एक चीज लिखा जाए, q बराबर q नॉट का फॉर्मूला, q बराबर q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल t बाई टॉ सी, ऐसे लिख सकते हैं हम, तोशी। हाँ, एक कॉमिक्स में कैरेक्टर था तोशी। कॉमिक्स जानते हो? नहीं पढ़ा है कभी कॉमिक्स? वो बुक होती थी 64 पेज की, 32 पेज की। हाँ, उसमें एक कैरेक्टर था तोशी, एकदम अबू तालिब की तरह दिखता था वो तोशी। हाँ, अब करंट के लिए क्या करोगे? करंट बराबर dq बाई dt होता है। अब अगर फॉर करंट, चार्जिंग करंट, फॉर करंट I बराबर dq बाई dt होता है, तो I बराबर dq बाई dt होता है, तो I बराबर d ऑफ q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टॉ सी बाई dt। कर डिफरेंशिएट इसको, कितना आने वाला है? q नॉट dq नॉट बाई dt, ये कितना आ गया? चेक करो, कितना आ रहा है? आप लोग को ही बनाना, मुझे नहीं बनाना, इसको आसान है, ये तो डिफरेंशिएट करना सिंपल सा। q नॉट बाई टॉ सी, q नॉट बाई टॉ सी, I बराबर q नॉट बाई टॉ सी एक्सपोनेंशियल माइनस टॉ बाई टॉ सी, यही आ रहा है क्या? नहीं आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आने वाला भाई? हाँ, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो I बराबर q नॉट बाई टॉ सी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी, ये आया।
कट्टम गुट्टी फाइनल रिजल्ट यही आने वाला है। और अगर Q नॉट को CV डाल दें, टॉ को CR डाल दें, Q नॉट को CV when CV एंड टॉ C को RC, है ना। तो यहां से I इज इक्वल टू Q नॉट CV टॉ C RC एक्सपोनेंशियल माइनस टॉ बाई टॉ C। तो क्या है, टॉ C को लिखा मैंने टाइम कांस्टेंट या C और कुछ नहीं। तो C ने C को मार डाला, तो I इज इक्वल टू V बाई R एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई टॉ C। ये चीज है। अब V बाई R को I नॉट लिख सकते हो। ये फाइनल रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे पास। रुकना यार, पहले ही पढ़, छापने में लगा रहता है ना, छापता तो है नहीं। हाँ, माइनस टॉ C। अरे टॉ नहीं पढ़ी हो, टॉ बकलोल करने की। टॉर्क नहीं है, टाइम कांस्टेंट को टॉ से लिखते हैं। टॉ सिंबल होता है कि नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा टॉ फलना ढिमकाना सब नहीं होता है। वो ऐसे टटर करती रहती है मेढक की तरह। तुम्हारे लिए करना पड़ रहा ना। टॉ इसको बोलते हैं TAU, टॉ। ऐसे चल, हो गया। नेक्स्ट, जल्दी करो। सही है, जीरो टू Q नॉट। अगर T को भी टॉ C के बराबर रख दिया जाए, इफ T को टॉ C के बराबर रख दिया जाए, अगर जरा ध्यान से, ए लड़की क्या कर रही है तुम? तो यहां से Q बराबर Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ना, एक्सपोनेंशियल टॉ C, तो -1। -1 होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख, इसमें अगर T की जगह पे टॉ C रख दिया जाए, RC रख दिया जाए, तो ये भी क्या होने वाला है, एक्सपोनेंशियल कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो -1 बचेगा तो Q नॉट 1 माइनस 1 बाई एक्सपोनेंशियल, और ये होता है 1 माइनस 1 बाई 2.718। ये वैल्यू होती है इसकी। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? E की वैल्यू 2.718 होती है। तो यहाँ पे यार टी पॉइंट इतना आ गया तुम्हारा, तो अब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है वो चेक करो। ये आ जाएगी तुम्हारी फाइनल वैल्यू 0.632 इंटू Q नॉट, मतलब Q की वैल्यू इतनी आ रही है। तो अगर टाइम को RC के बराबर रखो, R इंटू C के बराबर, अगर तुमने टाइम को RC के बराबर रखा, मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, T इक्वल टू RC बोलो या टॉ C बोलो, जो भी बोलना है। यहां जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.632 Q नॉट। समझा कि नहीं? क्या किया मैंने, ये जो चार्जिंग का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ टाइम की वैल्यू को RC रख दिया मैंने, R इंटू C, मतलब रेसिस्टेंस और सर्किट की वैल्यू। जब RC रख दिया तो तुमको चार्ज की वैल्यू जो है इतना % ऑफ मैक्सिमम चार्ज दिखा रहा है।
मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यह है कि जब तुम चार्ज कर रहे थे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चार्जिंग तुमको दिखा होगा। तो अब तुमसे पूछा कि एक बात होता है कि अगर मैं टी की वैल्यू आर इंटू सी रख दूं, आर की कुछ वैल्यू होगी रेसिस्टेंस की, सी की कुछ वैल्यू होगी, तो आर इंटू सी रख दिया जाए तो कितना चार्ज होना चाहिए, तो मैक्सिमम का 6.32 क्यू नॉट हो जाएगा। मैक्सिमम क्या है, क्यू नॉट, उसका 0.63 मतलब 63.2% ये चार्ज हो जाएगा इतने से कम टाइम में। समझा? अभी भी नहीं समझ आया? नहीं आया समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप एक सर्किट है, सर्किट को तुमने चार्ज किया तो तुमको टाइमिंग चाहिए ना भाई, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो अलग अलग टाइम पे तुम देख रहे हो कि अभी इतना टाइम है इतना चार्ज हो रहा है, इतना टाइम है इतना चार्ज हो रहा है, इतना टाइम में इतना चार्ज हो रहा है। तो मैंने बोला कि चार्ज जो टाइमिंग है ना, जैसे ये ग्राफ है, तो चार्ज यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्यू नॉट पे जा रहा है चार्ज होकर के। 0 से स्टार्ट होगा, चार्जिंग 0 से स्टार्ट होगा ना, कभी डिस्चार्ज होगा, फिर 0 से चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, मैक्सिमम चार्ज हमारा क्यू नॉट हो रहा है। अब हम पूछ रहे हैं कि कुछ टाइम पे, 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 कुछ टाइम पे। तो मैंने बोला एक काम करो, टी की वैल्यू आर सी रख दो, टाइमिंग की वैल्यू आर सी रख दो। तो जब तुमने आर सी रखा तो तुमने देखा कि जैसे ही आर सी रखा ना तो क्यू की वैल्यू इतनी आ रही है 0.632 क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का इतना, इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ आरसी टाइम में या टॉसी टाइम जिसको बोल रहे हो, उतने टाइम में 63.2% चार्ज हो गया कैपेसिटर। समझ आई बात? तो लिख लो ये लाइन, हियर टॉसी कैन बी डिफाइंड एज द टाइम इन विच, ये लिख लिया ना पूरा इक्वेशन। हियर टॉसी कैन बी डिफाइंड एज द टाइम इन विच 63.2%, लिखो ना बेटा, क्या हो गया? पीछे थंबी नहीं लिख रही, लिख रही है क्या लिखा? इन विच 63.2% चार्जिंग इज ओवर इन आरसी सर्किट, चार्जिंग इज ओवर, चार्जिंग इज ओवर। ठीक है, तो ये तो था चार्जिंग का, मतलब चार्ज के लिए। करंट का ग्राफ भी बनेगा इसमें, करंट का भी ग्राफ बनेगा। तो t बराबर 0 पे I बराबर कितना होने वाला है, V बाई आर। t बराबर 0 पे I बराबर V बटे आर। ऑल्सो आ जाते हैं, I का फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर I नोट ना, V बाई आर। चलो नेक्स्ट, I इक्वल टू V बाई आर एक्सपोनेंशियल माइनस टॉ अपॉन टॉ सी। तो मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले t बराबर 0 रख के देखते हैं। तो t बराबर 0 पे क्या होने वाला है, V बाई, t बराबर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा ना, तो I की वैल्यू V बाई आर। t बराबर इंफिनिटी रखेंगे तो I की वैल्यू कितनी होने वाली है, बोलो? 0 ना, 0 ना। और इफ t बराबर टॉ सी रख दे तो क्या हो, मतलब आर सी रख दे तो क्या होने वाला है, तो I बराबर V बाई आर तो है एक्सपोनेंशियल माइनस 1, है ना, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या आ जाने वाली है, देखो तो कितना कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आती है, मेरे को तो याद होना चाहिए 0.37 आती है शायद, 0.37 वी आर, ये आ जाएगी 0.37 वी बाई आर। तो ये आ गया, इसीलिए I बराबर 0.37 I नॉट। मतलब कितना डिस्चार्ज होगा जब टाइम को आप RC रख दो। तो मतलब देखो 0 पे कितना है, V बटे आर। तो इसका ग्राफ कैसा बनना है, ऐसा। यहां पे मान लेते हैं V बाई आर, और इनफाइनाइट पे कितना हो रहा है, ऐसा इनफाइनाइट है ये, t बराबर इंफिनिटी। तो t बराबर इंफिनिटी पे कितना हो रहा है, 0। कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। और एक पॉइंट है जब t बराबर टॉ सी ले रहे हो, t टॉ सी मतलब RC, है
है ना, दैट इज टी इक्वल टू, तो यहां से आ जाएगा 0.37 आई नॉट। करंट डिक्रीज भी एक्सपोनेंशियली हो रहा है, करंट डिक्रीज भी एक्सपोनेंशियल हो रहा है, करंट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। कुछ अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, है ना, क्या है ये सब, आरसी सर्किट है ये सब, क्या नहीं है आरसी सर्किट, ये बार बार आएगा आपको। अभी जब हम लोग वहां पहुंचेंगे ना एसी में, एसी सर्किट में, वहां भी ये चीज, ठीक है। ऑफ आरसी circuit discharging also takes place. In case of RC, circuit discharging also takes place. In case of RC, कौन सोया हुआ है, कौन है, सोने ही तो आया है, ऐसे ही पढ़ने में वहां मन लगता है उसको। लोड़ी वगैरह याद है तुम लोग को, सुना। इन केस ऑफ आरसी सर्किट डिस्चार्जिंग टेक्स प्लेस, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज स्टिल 0, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, बट आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। अब तुरंत डिस्चार्ज नहीं होता है, काफी देर के बाद, बट आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। कुछ नहीं, वही बात है, आरसी सर्किट है तो डिस्चार्ज भी होगा, डिस्चार्ज होकर 0 हो जाएगा, बट थोड़ा मोड़ा टाइम के बाद नहीं, थोड़ा लॉन्ग टाइम के बाद, इनफाइनाइट टाइम के बाद समझो। अब कुछ ऐसे ही समझो। अरे इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब तुमको हम समझा चुके हैं। ये तुम्हारा सर्किट है, कोमल दीदी देखिए इधर, देखो कोमल दीदी कंबल पहन के आई हो ना, हाँ कंबल पहन के आई, आरसी सर्किट वी। अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद छोड़ दोगे तो क्या होने वाला है कोमल, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर मैंने तुमको बोला कि एक चार्जिंग कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर है, उसको स्टिल स्टैंड स्टिल मैंने छोड़ दिया, उसको रखा हुआ है, तो क्या होने वाला है उसके साथ, कोई भी चीज रखी सड़ जाती है, सड़ जाती है कि नहीं। जैसे तुम लोग क्लास में बैठे बैठे सड़ गए हो, क्योंकि पढ़ते हो नहीं, चार्ज तो होते नहीं हो, है ना। तो अगर ये रखा हुआ है लॉन्ग टाइम के लिए तो डिस्चार्ज हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, इतनी सी बात को लिखना है। अगर आप इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया हुआ है ऐसे एस, जैसे इसको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बन के आने वाला है। ये तुम्हारा, ये आर है, ये सी है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ठीक। तो इसका सर्किट चलाओ के देखो, तो लूप चला के तो क्या आने वाला है, इसमें क्या आने वाला है, सॉरी इसमें वोल्टेज नहीं लगाना भाई, शिट मैं वोल्टेज में लगा दिया इसमें। अभी कहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज चार्जिंग में लगेगा ना, डिस्चार्ज में वोल्टेज में लगाएंगे। हाँ उसको शॉर्ट सर्किट कर दो रेड से, ऐसे ऐसे तो खत्म हो गया ना। जब डिस्चार्ज कर रहे तो वोल्टेज लगा देंगे तो चार्ज हो जाएगा ना यार, वो तो अगर बैटरी लगा देंगे तो चार्ज हो जाएगा ना। ये बैटरी हटा दिया मैंने, छोड़ दिया इसको, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिया तो आरसी बच गया, सिंपल सर। अगर जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, इसमें से करंट फ्लो करेगा भाई,
चार्ज फ्लो करेगा ना, चार्ज फ्लो करेगा, वोल्टेज क्या वी बाय, क्या लिख सकते हो, वी बाय क्या लिखोगे, आई आर ना, यहाँ पे आई आर, तो आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, यही तुम्हारे पास इक्वेशन बन के आ रहा है। तो आई आर बराबर, आई बराबर क्या होता है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल्सो आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ये चार्ज खत्म हो रहा है। तो आई बराबर आई आर बराबर क्यू बाई सी, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, तो आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी इंटू आर बराबर क्यू बाई सी लिख सकते हो, है ना। तो डी टी बाई आर कर दो, डी टी बाई आर कर दो, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, चलना उतना क्या दिमाग लगाने का, किसी भी डायरेक्शन से चलाओ इक्वेशन वही आने वाला है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। ऐसे चलेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी बराबर क्यू बाई सी लिख दिया तुमने। अब डी माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख दो, माइनस डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्यू बाई आर सी, यही ना, Q बाई आर सी। तो डी क्यू बाई क्यू अगर लिख दें अपन, डी क्यू बाई क्यू मतलब माइनस डी क्यू बाई क्यू लिख दें, अगर डी क्यू बाई क्यू लिख दें, और यहां से क्या हो जाएगा, डी टी को ले जाते हैं इधर, तो इधर लिखेंगे डी टी डिवाइडेड बाई आर सी ना, सही लिखा क्या मैंने, हाँ सही है, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 0 से Q कर दीजिए, Q से 0 होगा उल्टा, एक बार लिखा जाने के बाद ना बड़ा दिक्कत हो जाता है। Q नॉट से Q कर दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना चार्ज, Q नॉट था ना, मैक्सिमम चार्ज कितना था, Q नॉट, किसी भी Q पे पहुंच गए, चलो 0 नहीं करते अपन इसको, Q नॉट से Q पे जाते हैं। यहाँ पे टाइमिंग 0 से T, टाइमिंग तो अभी भी 0 से T जाएगा ना, थोड़ा T से 0 जाएगा, 0 से T जाएगा, तो 0 से T जाएगा तो माइनस 1 बाई आर सी निकाल दो, dt का T हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा, ये इक्वेशन समझ में नहीं आया क्या, हाँ तो कुछ किया क्या है, 2 इधर था, 2 को इधर ले गया, 3 इधर था, 3 को इधर ले गया, और कुछ क्यों नहीं किया अभी तक कुछ किया क्या इसमें, हाँ फास्ट जा रहा है, 10:22 हो रहा है, थोड़ी देर बाद हल्ला शुरू कर देंगे, चाहे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इसे फास्ट जा रहे हैं। हाँ तो यहां से क्या होने वाला है, ये ln क्यू मिलने वाला है भाई, ln क्यू मिलने वाला है, लॉग ln क्यू नॉट बाई क्यू नॉट ना, क्यू नॉट बाई क्यू नॉट मिलेगा ना। यहां से क्या मिलने वाला है, माइनस 1 बाई आर सी इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो, लॉग वाला जो चक्कर होता है वो करो, कितना आता है वो देख लो। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट लिख दो, छोड़ो लिखो जल्दी से, टी बाई टॉसी, आर सी की जगह टॉसी लिख देंगे, क्यू बराबर क्यू टी, क्यू बराबर क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टॉ बाई टॉसी, वेयर टॉसी क्या है, आर सी, रुक टॉसी आर सी, ये आया तुम्हारा, यहां से वही आएगा, देखो ln हटा दिया ना, क्यू बाई क्यू नॉट आर सी, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा ऑल्सो क्यू बराबर क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी, वेयर टॉ सी इज अ टाइम कांस्टेंट।
Tau is a time constant. Charge. Here, this case, tau c can be defined as time when charge reduces to 36.8% of its maximum value. 36.8% of its maximum value. अगर कब कर रहे हो, जब Q बराबर Q नॉट में tau T बराबर tau c डाल दे रहे हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर Q नॉट एक्सपोनेंशियल -1, तो 0.368 Q नॉट, यही होगा। यही बोला अभी मैंने, वही किया था। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग करंट क्या होगा? डिस्चार्जिंग करंट, आज ना बबन था, मेरे को चाय नहीं दी तो मेरे को भी एनर्जी नहीं आ रहा आज पढ़ाने में, पता नहीं क्यों। अरे बस लास्ट पॉइंट है, डिस्चार्जिंग ऑफ करंट। डिस्चार्जिंग एक प्रॉब्लम भी है, डिस्चार्जिंग ऑफ करंट। डिस्चार्जिंग ऑफ करंट, डिस्चार्जिंग ऑफ करंट। डिस्चार्जिंग ऑफ करंट क्या करोगे? सिंपल सा बात है, कुछ नहीं, आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी ले लो, खत्म करो। आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी करो तो डिफरेंशिएट इसको कितना आता है? डिफरेंशिएट करो ना, जल्दी से करके दिखाओ मेरे को कितना आ रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट चार्ज इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट चार्ज इज डिक्रीजिंग। नेगेटिव साइन indicates that charge is decreasing. वहां भी ले लिया था ना, डिस्चार्जिंग लिया था, ठीक है। तो यहां से क्या आने वाला? माइनस डी क्यू बाई डी टी होने वाला है। वहां भी डी क्यू बाई डी टी पे लिखा था माइनस ना, वहां पे डिस्चार्जिंग में लिखा था ना। हाँ ठीक, ऐसा तो नहीं कि चार्जिंग में लिख दिया, इसीलिए उल्टा नहीं होना चाहिए। तो माइनस नेगेटिव आई बराबर क्या लिखोगे? डी क्यू बाई डी टी। डिफरेंशिएट करो, कितना आता है? करो तो आई बराबर माइनस डी ऑफ क्यू। डी क्यू कितना? डी ऑफ क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहां से डिफरेंशिएट करके आएगा, कितना आएगा? चेक करो, ये आएगा फाइनल क्यू नॉट बाई टॉ सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी। हाँ तो क्या है, यही फॉर्मूला है। अच्छा अरे यार सॉरी यार, तो पुराना याद रहता, दिमाग वही चलता रहता है। माइनस डी ऑफ, ये फॉर्मूला है ना, क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई टॉ सी डिवाइडेड बाई डी टी। करो इसको, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये? क्या आएगा? क्यू नॉट बाई टॉ सी, तो यहां से आ जाएगा क्यू नॉट बाई टॉ सी एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टॉ सी। अब टॉ ही बोलेंगे, टॉ सी हटा देंगे तुम लोग के लिए, ठीक है। तो ये आ गया, बस यही तो है। इसको क्या लिख सकते हो? आई नॉट, आई बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल पावर टी बाई आर सी। चलो मैंने आर सी बोल दिया इस बार, मतलब होगा वही लेकिन बोलेंगे आर सी, समझ लेना तुम, वही, ठीक है। तो यहां से इसीलिए आई बराबर आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, वेयर आर सी बराबर आर सी टॉ सी, मतलब, ठीक है, टाइम कांस्टेंट। तो डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है? करंट भी डिक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम करंट आई नॉट से सीधा 0 पे जाएगा। ग्राफ बना लो सिंपल सा, एक जैसे पहले किया था, बस सेम काम यहां भी हो रहा है। दोनों डिक्रीज कर रहा है, दोनों। यहां से आएगा ये, यहां चला जाएगा, खत्म। यहां से करंट आई टी का ग्राफ है, आई नॉट से आई टी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, आई नॉट exponentially decreases, exponentially decreases। सर में दर्द हो रहा है क्या? हथौड़ा लाए?
उठने के लिए ऊपर से। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया ना। ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है क्यू नॉट की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्यू नॉट और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सर्किट बना लिया, नोट लिखो यहाँ पे, नोट लिखो। फॉर करंट फर्स्ट लिखना शॉर्ट सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। शॉर्ट सर्किट फर्स्ट पॉइंट में, शॉर्ट सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फॉर करंट। अच्छा, सिर्फ करंट लिख दिया क्या तुमने? कैपेसिटर एक्ट एज लिखना साथ में, कैपेसिटर एक्ट एज। किसके लिए शॉर्ट सर्किट कर रहे हो? कैपेसिटर। फॉर करंट कैपेसिटर एक्ट एज शॉर्ट सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। दूसरा में लिखो पॉइंट में, ओपन सर्किट अ लॉन्ग टाइम, ओपन सर्किट ए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर तुमसे कहते कि इनफाइनाइट टाइम्स के बाद सर्किट, तो वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट की तरह, कैपेसिटर पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट करंट में अगर देखो, स्टेडी स्टेट में जाके देखोगे तो कैपेसिटर तुम्हारा क्या है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, स्टार्ट में क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैपेसिटर करेगा करंट के लिए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को बनाए,